हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आएगा। इस वायरल मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा और साथ ही आप देखेंगे किस तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में पेपर को हल करने के लिए। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर जो होगा आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर या तो आप गोला नीले पेन से भरें या फिर आप काले पेन से भरें। पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला कलम होना चाहिए आप सभी के पास। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप काले पेन से गोला काला करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से काला करना है, जैसा कि निर्देश दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको ना तो आप काटेंगे, ना ही इरेजर का प्रयोग करेंगे और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ओएमआर सीट का नमूना है यह। इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर गोला काला करके देना है। यदि मान लीजिए पहला प्रश्न है और इसमें से सही ऑप्शन है सी वाला, सही क्या है? सी वाला, और गलती से आपने बी वाला गोला काला कर दिया है इस तरीके से, तो यदि आप इसको काटते हैं तो भी गलत है। इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने गलती से गलत गोला भर दिया सो भर दिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न अगला यहाँ पर निर्देश है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा जो होगा यह होगा 50 अंकों का। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके पीछे आप समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं, ये मेरी 100% की गारंटी है, 2025 बोर्ड एग्जाम में इस मॉडल पेपर से जरूर प्रश्न छपेंगे। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना आप याद कर लीजिएगा, चिंतामणि, त्रिवेणी, त्रिवेणी, विचार वीथी, विचार वीथी, और मेरे प्यारे बच्चों रस मीमांसा भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, गबन, गोदान, सेवा सदन, सेवा सदन,
गबन गोदान सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। और ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? तो ये सभी क्या हैं? उपन्यास हैं। एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है झूठा सच। यहाँ पर झूठा होगा। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो झूठा सच जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक कौन है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, यशपाल जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नीड़ का निर्माण फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति। यह प्रश्न में होता छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो उत्तर क्या होगा? छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार और प्रेम वेदना। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, प्रेमचंद जी की जीवनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो इस रचना के रचनाकार हैं अमृत राय होगा। कलम का सिपाही रचना के रचयिता हैं अमृत राय जी। अगला प्रश्न है घनानंद के रचनाकार हैं, यानी घनानंद जो हैं ये किस युग के रचनाकार हैं? तो घनानंद मेरे प्यारे बच्चों रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? हंस और मर्यादा। आप लोग याद कर लीजिएगा, हंस और मर्यादा ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न है जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है? तो जहाज का पंछी मेरे प्यारे बच्चों है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। और इस रचना के लेखक कौन हैं? इलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी की रचना है और यह रचना जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, 1943 ईस्वी। और तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अज्ञे जी ने, यानी तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। कब? सन 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निर्वेद अस्थाई भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर राइट आंसर होगा शोक। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। आप लोग याद कर लेना, जुगुप्सा जो है यानी जुगुप्सा ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आंसर होगा उपमा अलंकार।
इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में मेरे प्यारे बच्चों कुल 4 चरण होते हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन में यहाँ पर दीर्घ आ, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका जो है प्रयोग हुआ है। भलाई में प्रत्यय क्या है? तो भलाई में मेरे प्यारे बच्चों आई प्रत्यय है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास है? यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीलांबर में कर्मधारय समास है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलांबर में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 17 है, आम का तत्सम क्या होगा? तो आम जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। अगला प्रश्न है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, तभ्यः शब्द में वचन और विभक्ति है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तभ्यः शब्द में वचन और विभक्ति क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम क्या है दिए गए विकल्पों में से? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, वह क्या है? सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत, और वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, यानी खंड बा जो होगा यह होगा 50 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला जो प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित। यहाँ पर गद्यांश दिए हैं 2, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला यहाँ पर गद्यांश है, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में अनेक अजंता के, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपने देखा गद्यांश का संदर्भ लिखना है, पहला प्रश्न में दिया गया है। अब गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? तो यहाँ पर पाठ का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ के अंदर, यानी इसी गद्यांश के अंदर पाठ का नाम लिखा है अजंता, और इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं अजंता पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है यहाँ पर प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। जैसे कि इस गद्यांश में क्या है रेखांकित अंश, इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वह बलिदान हो गए थे। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है इसका भी आंसर आपको गद्यांश से ही करना होगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों जो गद्यांश है जो कि इस प्रकार से है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना
मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश लिया गया है किस पाठ से लिया गया है? ममता पाठ से। और जिसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। तो किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर पद्यांश क्या है? सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी हैं जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दसैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तही अवसर सोहें सबय, अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंजकली। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये जो पद्यांश है यह लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? वन पथ पर शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं इस पाठ के रचनाकार। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी एक पद्यांश के 3 प्रश्नों को करना है, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो पद्यांश है किस पाठ से है? स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है। और इसके रचनाकार कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और यहाँ पर पहला जो गद्यांश है संस्कृत खंड का, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अथवा में भी यहाँ पर एक और गद्यांश है, महत्वपूर्ण गद्यांश, अलछेद्रः भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। ये जो है गद्यांश ये किस पाठ से है? नाट्य संवाद है। ये जो है लिया गया किस पाठ से? धीरः धीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभय यत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता। ये भी पद्यांश लिया गया है वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है ये लिया गया है भारतीय
संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला जो प्रश्न संख्या 5 है, लिखा हुआ है प्रश्न में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। आपको 3 नंबर का प्रश्न आएगा और प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आप करेंगे जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हो। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, इनका जीवन परिचय 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए, आपको क्या करना है, आपको किसी एक लेखक का ही जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ये प्रश्न भी 5 नंबर का है। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत, तीनों कवियों का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। आपके लिए जो है ये सभी, यानी आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये सभी महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा और श्लोक आप वही लिखेंगे जो पेपर में ना आया हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में 2 पद्यांश या श्लोक दिए गए हैं। अब ये प्रश्न यहाँ पर 7वां है कि उसी श्लोक को लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, हड़बड़ाहट में यानी जल्दबाजी में क्या करेंगे, पेपर का ही कोई एक श्लोक लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर निर्देश है कि वही श्लोक लिखिएगा आप लोग जो पेपर में पूछा ना गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इतने प्रश्न जरूर तैयार कर लेने हैं। गृहे सतः मित्रम किम, दूसरा प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। चंद्रशेखरः स्वगृहम किम अवदत्, स्वनामम होगा यहाँ पर। पहलिकायाः उत्तरम किम आसीत् और वाराणसी केषां संगम स्थली अस्ति। तो ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लें और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं सभी को बताऊंगा आंसर के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जल है तो कल है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान या नारी सशक्तिकरण। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इतने ही निबंध यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अथवा में प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसी तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस मॉडल पेपर को, बिल्कुल जरूरी बात, सबसे जरूरी बात है आप सभी के लिए कि इस मॉडल पेपर को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% छपेंगे ही छपेंगे। जय हिंद।